अब एक बिल्कुल नई तरह की खबर आपके लिए। दिल्ली में आईवीएफ को लेकर एक ऐसा मामला आया है जिसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने आईवीएफ का नाम तो बहुत सुना होगा आजकल। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे आमतौर पर उन कपल्स के लिए वरदान माना जाता है जिनके लिए प्राकृतिक रूप से माता पिता बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुरुग्राम के एक परिवार के लिए आईवीएफ ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। 41 साल के राहुल राठौर नाम के एक व्यक्ति आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए दिल्ली के एक नामी एससीआई अस्पताल में गए। आईवीएफ की वजह से इस साल जनवरी में 39 साल की उनकी पत्नी मीनू राठौर को जुड़वा बच्चियां पैदा हुई, 2 बच्चियां पैदा हुई। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इन दोनों का माता पिता बनने का सपना पूरा हुआ था, इसलिए पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद माता पिता को ऐसा लगा कि इन दोनों बच्चियों का जो चेहरा है वो उनसे कहीं से भी मेल नहीं खाता। इसके बाद उन्होंने अपना और उन बच्चियों का डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि दोनों बच्चियों का डीएनए ना तो मां से मिलता है और ना ही पिता से मैच कर रहा था। यानी इन बच्चियों के बायोलॉजिकल माता पिता कोई और थे, ये दोनों बच्चियां इनकी थी ही नहीं। दोनों माता पिता ने डीएनए रिपोर्ट आने के बाद एससीआई अस्पताल में इसकी शिकायत की। पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन अस्पताल ने इस मामले में कोई कार्रवाई करने के बजाय चुप रहने के लिए मुआवजे के तौर पर इन दोनों को पैसे का बड़ा लालच दिया कि आप ये पैसा रख लीजिए और चुप रहिए। इसके साथ ही उन्हें आगे शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई, ऐसा आरोप है इन दोनों माता पिता का, इस पति पत्नी का। इसके बाद इन दोनों ने पुलिस में जाकर शिकायत की। अब इनका आरोप है कि इस मामले में जब पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की और इसके बाद अदालत ने सबूतों के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जांच करने का आदेश दिया। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन देखिए ये धोखाधड़ी जो है ये कितनी बड़ी है। सर, हमारा जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल है ग्रेटर कैलाश में, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर के अंडर हुआ था हमारा ये ट्रीटमेंट। और हमारे बच्चों की जो डिलीवरी हुई है मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई है। डॉक्टर रितु गर्ग है, उनके अंडर हुई है ये डिलीवरी। और सर जो छोटा बच्चा था उसके जो फीचर्स थे फैमिली से मैच नहीं कर रहे थे। इस वजह से इसी डाउट में हमने डीएनए टेस्ट करवाया था और 14 जैन को हमें रिपोर्ट मिल गई थी और रिपोर्ट में मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्ट दोनों ही फेल आए हैं सर। तो ये बच्चे बायोलॉजिकली हमारे नहीं है, ये उसी दिन क्लियर हो गया था। अब मेन चीज क्या है सर कि हमें अभी तक नहीं पता कि ये बच्चे कहाँ पर बदले गए हैं। उस ट्रोमा के साथ भी सर मैं पुलिस के आगे जाके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि प्लीज हमारी एफआईआर कर लीजिए। एफआईआर नहीं की गई सर। उसके बाद हमने सर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर आप लगा के चलिए सर 2 महीने के अंदर 3 कोर्ट से ये केस गुजरा है सर। 3 जज साहब ने 3 स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। अब इस मामले में कहां गलती हुई है, कहां चूक हुई है, कहां भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है और क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस का नहीं है, बल्कि आईवीएफ के नाम पर देश भर में चल रहे इस धोखाधड़ी को भी उजागर करता है। आईवीएफ और उससे जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर हमारे देश में फिल्में तक बन चुकी हैं। पिछले 1 दशक में हमारे देश में आईवीएफ का जो कारोबार है बहुत तेजी से बढ़ा है। आज हमारे देश में आईवीएफ का बाजार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। हमारे देश में हर साल कम से कम 3 से 3.5 लाख लोग आईवीएफ के जरिए माता पिता बनने की कोशिश करते हैं। ये संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। आज महानगरों से लेकर छोटे छोटे शहरों में आपको आईवीएफ के हजारों क्लिनिक्स दिखाई देंगे। लेकिन आज ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में कई आईवीएफ सेंटर्स बहुत लापरवाही भी कर रहे हैं, कानूनों को तोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे देश में आईवीएफ को लेकर कड़े कानून बने हुए हैं जिनके मुताबिक अगर हर आईवीएफ क्लिनिक का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। कानून के मुताबिक महिला के लिए आईवीएफ की आयु सीमा जो है वो 21 से 50 साल और पुरुष के लिए 21 से 55 साल है। आईवीएफ शुरू करने से पहले मरीज की लिखित सहमति लेना जरूरी है और माता पिता जो बनने वाले हैं उन्हें आईवीएफ के अलग अलग तरीकों के बारे में भी पूरी जानकारी देना अनिवार्य है हॉस्पिटल द्वारा। कानून के मुताबिक बिना अनुमति के किसी के स्पर्म, एग या एम्ब्रियो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आईवीएफ क्लिनिक्स को तमाम जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके इलाज से जुड़े सभी रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, अनिवार्य है।
इसके अलावा आईवीएफ क्लिनिक स्पर्म, एग या एम्ब्रियो की खरीद और बिक्री नहीं कर सकते, यानी इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपने किसी का एम्ब्रियो, किसी का स्पर्म या एग आगे किसी को बेच दिया। आईवीएफ और सरोगेसी के मामलों में नियमों के उल्लंघन करने पर 5 से 25 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसलिए कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हमारे देश में आम लोगों को उन कानूनों के बारे में पता नहीं है। लोग रिसर्च करके नहीं जाते, पढ़कर नहीं जाते। और ये जो क्लिनिक्स हैं, कुछ क्लिनिक अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे भी हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनको सही जानकारी नहीं देते, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं। और बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे भी हैं जहाँ पर इल्लीगल कारोबार इस टेक्नोलॉजी को लेकर होता है। तो देखिए साइंस कितना आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गई है, जब जो लोग, जो ऐसे कपल्स जो प्राकृतिक रूप से माता पिता नहीं बन सकते थे, अब वो भी माता पिता बन सकते हैं। ये कितना बड़ा वरदान है। लेकिन उसी वरदान का दुरुपयोग भी हो रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। और अब उसी टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं भ्रष्टाचार करके। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप भी जब किसी आईवीएफ क्लिनिक पर जाएं तो पहली बात तो यह है कि सारे नियमों को पढ़कर जाएं, उस आईवीएफ क्लिनिक के बारे में पूरी जानकारी लेकर जाएं और आपको अपने अधिकारों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और अब अगर आप इसके बाद दोबारा किसी आईवीएफ क्लिनिक पर जा रहे हैं तो आप दोबारा रीअश्योरेंस के लिए अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं।